हड़िया तहसील अंतर्गत आने वाले वार्ड नंबर 13 स्थित वसी गेस्ट हाउस में यूआईएफ इदरसी समाज के तत्वाधान में मंगलवार को भारत पाक युद्ध के दौरान देश की रक्षा के लिए शहीद हुए अब्दुल हमीद का 58वां शहादत दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आए शहीद अब्दुल हमीद के नाती जमील अहमद और उनके उस समय के ड्राइवर नसीम और विशिष्ट अतिथि के रूप में विधायक हड़िया हाकिम लाल बिंद ने देश के लिए शहीद हुए अब्दुल हमीद की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। तत्पश्चात कार्यक्रम में मौजूद लोगों द्वारा मुख्य अतिथि व विशिष्ट अतिथि का माल्यार्पण कर सभी का जोरदार स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। क्या संदेश जी, आज परमवीर चक्र विजेता शहीद वीर अब्दुल हमीद की शहादत दिवस के रूप में 12 सितंबर को हंडिया में जो है रखा गया है। मैं इस कार्यक्रम में मुझे सौभाग्य हुआ कि मुझे बुलाया गया और आज मुझे ये महसूस हुआ कि हिंदुस्तान के कोने कोने में जिस तरीके से वीर अब्दुल हमीद जी का नाम और वीर अब्दुल हमीद जी की वीरता को लोग याद करते हैं, सच में आज देखने को हंडिया में मुझे मिला। बहुत सारे कार्यक्रम में मैं जाता हूँ, हर जगह वो जज्बा, वो चीज़ों को मैं महसूस करता हूँ कि लोग दिल और दिमाग सब चीज़ों में इतना जज्बा रखते हैं कि वीर अब्दुल हमीद को दिल से मानते हैं लोग। आज सही पूछा जाए तो गवर्नमेंट को बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, जैसे कि आज युवाओं को वीर अब्दुल हमीद से लेकर के भगत सिंह और तमाम हमारे जो शहीद हैं उनको लोग भूलते जा रहे हैं। किसी भी बच्चे को उठा के पूछ लीजिए। एक मीडिया साहब ने मेरा प्रोग्राम रखा था, कानपुर में मेरा प्रोग्राम चल रहा था, तो मीडिया साहब ने मुझसे पूछा कि भाई साहब आप ये बताइए कि वीर अब्दुल हमीद जी और तमाम जो भगत सिंह हैं इनका चैप्टर में क्या सिलेबस अब तो ख़त्म हो गया है? मैं भी पहले पढ़ा था। मैंने कहा बिल्कुल, आज बॉर्डर फिल्म दिखा करके, गदर फिल्म दिखा करके तारा सिंह को लोग याद दिला देते हैं, लेकिन अगर कहीं वीर अब्दुल हमीद, भगत सिंह और तमाम हमारे जो परमवीर चक्र और तमाम शहीद हैं उनको अगर किसी युवा से पूछा जाए तो उनको पता नहीं चलता कि ये कौन है। वो तो ऐसे पूछते हैं ये साहब कौन है। तो ऐसे गवर्नमेंट को हमारे ध्यान देना चाहिए कि ऐसे शहादत को हमारे जो वीर जाबाज हैं उनको सिलेबस में लाना चाहिए। सिलेबस में जो चलता आ रहा था उसको कभी ख़त्म नहीं करना चाहिए। और उसके बाद भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने एक आइसलैंड करके 21 परमवीर चक्र के नाम पे उन्होंने जो है अंडमान निकोबार में उन्होंने नाम दिया। और गृह मंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी को, कि आज भी वो शहादत को लोग जो है कहीं न कहीं से किसी न किसी रूप से ज़रूर जो है कोई न कोई ध्यान देते हैं। और उसी चीज़ों में ध्यान देते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मेरी दादी जब जिंदा थी तो मैंने मांग किया था कि एक पूर्वांचल में कम से कम सैनिक स्कूल का निर्माण होना चाहिए, जिससे कि हमारे युवा जो है सैनिक स्कूल में सैनिक में जाएं और देश सेवा के लिए वो हमेशा वीर अब्दुल हमीद की तरह तैयार रहें। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उन मीडिया भाइयों को जिन्होंने हर शहादत को उन्होंने समय समय पे दिखा करके आज भी वो ज़िंदा रख रहे हैं। मैं उनको सैल्यूट करता हूं मीडिया भाइयों को कि हर शहादत में हर एक मिनिस्टर के पास जाके पूछने कि क्यों साहब आज कौन सा दिन है, तो वो बोलते हैं मुझे तो पता नहीं है, लेकिन वो बोलते हैं साहब आज तो 10 सितंबर है, शहीद वीर अब्दुल हमीद की शहादत दिवस है, आपको पता नहीं है? तो बोलते हैं हाँ वो तो मुझे पता है। तो कुछ ऐसे भी लीडर हैं जिनको मैं बताना चाहूँगा कि इस तरीके के सिलेबस में अगर रहेगा तो युवाओं को पता रहेगा। क्या सरकार को पहल करनी चाहिए कि ये शहादत दिवस के दिन छुट्टी करके शहादत दिवस मनाया जाए? बिल्कुल, सरकार को देखिए, छुट्टी की जहाँ तक बात आती है, मैं छुट्टी के लिए पहल नहीं करूँगा। मैं ये चाहूँगा कि उस दिन सारे स्कूलों में एक अलग से चैप्टर पढ़ाया जाए जो वीर अब्दुल हमीद और तमाम अन्य शहीदों के लिए हो। उससे बच्चों को पता चलना चाहिए, बच्चों को पता चलना चाहिए कि वीर अब्दुल हमीद कौन थे। और अगर छुट्टी होती है तो बच्चे घर पे जाएंगे, उनको तो ये भी पता नहीं होगा कि साहब छुट्टी किसके लिए हुई है। आप वीर अब्दुल हमीद शहीद साहब के ड्राइवर रहे उस समय जी। ऐसी कोई एक घटना बताइए जो उनको आपको दिल को एक याद दिलाती हो बार बार। जी, 10 तारीख रात के वक्त की बात है। अचानक उनको बुखार हुआ और उसमें वो बहुत बेताब हो गए। बार बार उनको उल्टी होती रही। हम लोगों ने यह समझा कि शायद इनको कालरा हो गया है, मगर वहाँ इतनी जल्दी दवा का कोई इंतज़ाम नहीं था। अंधेरी रात थी, दुश्मन जो था वो हमारे सर पर बिल्कुल खड़ा था।
कुल 500 गज की दूरी पर था वो। उसमें हमें ज़्यादा हरकत करने की इजाज़त नहीं थी, जान का ख़तरा था। मौके पर ये सब बातें देखते हुए हमने उनके साथ जो साथ निभाया है, और इन्होंने हमको वॉलंटियर मांग लिया था कि हमको अगर वो लड़ाई लड़ना है, पाकिस्तान से मुकाबला करना है, तो हमको ड्राइवर नसीम दे दो जो डेली परेड में रहा करता है, हमें उसकी ज़रूरत है। तो इनके पास एक जाट ड्राइवर सोदान करके था, तो पहले ही दिन उसके कपड़े ख़राब हो गए थे। जिस वक्त पाकिस्तानी टैंकों का बम 7 बम इकट्ठे आए, 7 टैंक चल रही थी, और उसमें वो घबरा गया, उसके सारे कपड़े ख़राब हो गए और रोने लगा, चिल्लाने लगा। तब उसके बाद हमीद ने कहा कि इसको भगाओ यहाँ से, तो बदबू कर दिया, गाड़ी हमारी ख़राब हो गई, और इसको हटाओ यहाँ से, जल्दी भगा दो। तो उसको भगाया, तो एक बहाना उसका ये था कि जान बचाने की, उसको भेज दिया पीछे। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर लड़ाई लड़ना है तो हमको नसीम ड्राइवर दे दो। सवाल ये है कि कहानी ये बड़ी लंबी है, एक दिन में ख़त्म होने वाली नहीं है। तबीयत हमारी इजाज़त नहीं देती है, हम बहुत ही उससे इनके आजिज़ी करने से हम आए हैं यहाँ कि इनको मरने के बाद परमवीर चक्र अलाट हुआ, हमीद को परमवीर चक्र अलाट हुआ।